all of my dear student in Sri Digambar Institute of Technology, Dosa. Dear students, as you know, I teach you human values, and this is our 13 video lectures on relation between body and eye. Relationship. First of all, we will understand about the relationships. What is relationships and how can we find out and explanation about the relationship, and how can we bond up relationship between I with body, between family, between society, and between outer of the society. संबंध क्या हैं, ये कैसे स्थापित होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, संबंधों का जो परिभाषा है या अर्थ है वो समय स्थान के अनुरूप अलग अलग होता है. पीपल वांट टू हैव म्यूचुअल फुलफिलिंग्स रिलेशनशिप. लोगों की हमेशा यही इच्छा रही है कि वे आपसी सामंजस्य का नाता रखें. इफ़ देयर इज़ प्रॉब्लम्स इन रिलेशनशिप पीपल फील अनईजी. हाँ, जहाँ कहीं यदि अपने संबंधों में तकरार या समस्या है तो लोग असहायता महसूस करते हैं. इट बॉदर्स, परेशान हो जाते हैं. इफ़ समवन हैड फाइट विथ ब्रदर, फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई व्यक्ति का अपने भाई के साथ में झगड़ा हो, देयर इज़ अनईजी फीलिंग विच स्टेज फॉर ए लॉन्ग टाइम सीन आफ्टर वन स्टॉप्ड स्पीकिंग टू द ब्रदर. तो ये लंबे समय तक इस तरह की जो झगड़े हैं या परेशानियां हैं परिवार में नहीं चलती, और ये हर किसी के लिए आसान नहीं होता कि वह लंबे समय तक ऐसी स्थिति के अंदर एक जगह रह सके, या फिर इफ वन स्टॉप्ड स्पीकिंग टू द ब्रदर. और हालात ये होती है कि संबंध जब हमारे भाई से बिगड़ जाते हैं तो हम फिर बोलना बंद कर देते हैं. वन में कीप थिंकिंग अबाउट इट एंड गेट एंग्री. दूसरा भी ऐसा ही सोचता है और वो भी गुस्से में रहता है. इफ़ देयर इज़ नो प्रॉब्लम्स इन रिलेशनशिप इट इज़ फाइन. और यदि ऐसी कोई बात नहीं होती है तो उस परिवार के अंदर या उन भाइयों के संबंधों में बहुत अच्छे संबंध या बहुत अच्छा वातावरण या बहुत अच्छी स्थिति देखने को मिलती है, तथा उनके परिवार का माहौल बड़ा सुहावना होता है. इस प्रकार से म्यूचुअल फुलफिलमेंट इन ह्यूमन बीइंग्स विद द रिलेशनशिप, मनुष्य की जो सामंजस्य का जो नाता है वो आपसी भाईचारे के द्वारा ही कामन होता है. व्हाट इज़ इट दैट वी ह्यूमन बीइंग वांट टू एंश्योर ह्यूमन गोल. तो सबसे पहले तो ये ज़रूरत होती है कि मनुष्य प्राणी होने के नाते हमारी चाहत क्या है, तथा हमारे पहले नीड को समझे तो सही, पहले उसके बारे में जाने तो सही, तभी जा कर के हमारी विचारधाराएं उस आवश्यकता के प्रति बनती है. और फिर देखें कि कहीं कोई गलतियां तो नहीं हो रही है, बट ये डिपेंड करता है हमारी राइट अंडरस्टैंडिंग के द्वारा. दूसरा, प्रॉस्पेरिटी इन फैमिलीज. देखें कि हमारे परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति बराबर मात्रा में हो रही है. फियरलेसनेस इन सोसाइटी. जब आपने कोई गलती या कोई दोष ही नहीं किया तो समाज के अंदर आप निडर रहेंगे. को एक्सिस्टेंस विथ नेचर. राइट अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर है, अच्छी सोच हमारे अंदर है, तो प्रकृति या अन्य दूसरी अवस्थाओं के साथ भी हमारे जो संबंध है वो अच्छे होते हैं. ऑल दीज फोर आर द बेसिक रिक्वायरमेंट टू एंश्योर सस्टेनेबल हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी. ये चारों जो वास्तविक इंसान की ज़रूरत जो बताई है वो मनुष्य की रिक्वायरमेंट इन चारों ही बिंदुओं के ऊपर आधारित है, और वह व्यक्ति अपने घर परिवार और समाज के अंदर खुशी और समृद्धशीलता महसूस करता है. वी कांट डू अवे विथ एनी वन ऑफ दिस. दूसरी बात,
ये नेचुरल एक्सेप्टेंस है, हम किसी को भी इनसे दूर नहीं कर सकते। आर वी वॉकिंग टुवर्ड्स फुलफिलिंग दिस ह्यूमन गोल्स? अब प्रश्न हम अपने आप से पूछते हैं, क्या हम अपने इस लक्ष्य की ओर कोई कार्य ऐसा कर रहे हैं जिससे कि उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो रही हो? तो डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। अब पहले अपने उन लक्ष्य को पूरा करने से पहले हम अपनी ज़रूरतें समझें कि मेरी ज़रूरत क्या है और मेरे अपने शरीर की ज़रूरत क्या है। ह्यूमन बींग्स हैं हम, तो हम मानव प्राणी हैं, पर मानव प्राणी के अंदर दो भाग होते हैं तथा ये दो भागों में विभाजित है। पहला है सेल्फ, मतलब मैं, जो मैं निकलता है वो हमारी आत्मा का एक भाग है। दूसरा मेरा शरीर। ये दोनों जो चीज़ें हैं ये दोनों हमारी इंटरकनेक्टेड है सह-अस्तित्व नाम की इस विचारधारा से। ठीक है। 3 ways टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड बॉडी। इस प्रकार से हम अपने शरीर और आत्मा को 3 विशिष्ट गुणों के आधार पर विभाजित कर सकते हैं। पहली है नीड, आवश्यकता। दूसरी कार्य प्रणाली। तीसरा प्रकार है। तो पहला हम देखते हैं कि आवश्यकता। तो आवश्यकता मैं की तो क्या है और शरीर की क्या है? तो टाइम के साथ में जुड़ी हुई आवश्यकता कंटिन्यूअस। दूसरा है टेम्पररी, पीरियडिकली। मैं की आवश्यकता कभी भी पूरी नहीं हो सकती, ये सतत और निरंतर चलती रहती है। जबकि मैं के शरीर की आवश्यकता जो होती है वो समय अवधि से जुड़ी होती है, टेम्पररी होती है, अल्पकालीन होती है। समय के साथ में ही उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। जैसे समय फिर परिवर्तित होता है उसकी आवश्यकता फिर दूसरा रूप ले लेती है। दूसरे भाग में आवश्यकता को ऐसे इंगित किया गया है जैसे क्वांटिटी। अब मैं की जो आवश्यकता है उसको क्वांटिटी में चाहिए या क्वालिटी में चाहिए? तो मैं की आवश्यकता की पूर्ति हम क्वालिटेटिव से करते हैं, मतलब उसको क्वालिटेटिव विशिष्टता की आवश्यकता पड़ती है। जबकि शरीर की जो आवश्यकता होती है वो सीमित मात्रा में होती है और वो मात्रात्मक वस्तु से पूरी की जा सकती है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट एक्टिविटीज एंड टाइप्स, वो हम आगे पढ़ते हैं। एक्टिविटीज, तो मैं की कार्य प्रणाली तो क्या है और शरीर की कार्य प्रणाली क्या है? ये कार्य को इंगित करता है और ये इसके प्रकार को, रूप को इंगित करता है। तो मैं की एक्टिविटीज जो होती है वो जैसे सांस लेना, ठीक है, पहचानना, विश्वास करना, ये चीज़ पहचानना, कल्पना करना, विश्वास करना, ये हमारी मैं की कार्य विधियाँ है। जबकि शरीर की कार्य विधि क्या होती है? चलना, खाना पीना, सांस लेना, ये शरीर की कार्य विधि है। मैं के प्रकार कैसे होते हैं? ये इंद्रियों में होते हैं जो फीलिंग के द्वारा काउंट करते हैं। जबकि बॉडी का प्रकार कैसा होता है? जैसे कि आइज है, ईयर्स है, लिप्स है, लेग्स है, हैंड्स है, ये प्रकार हैं। नेक्स्ट, नीड्स ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। अब जैसे कि शरीर और आत्मा की जो आवश्यकता है, आवश्यकता के माध्यम से ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है या नहीं। तो मैं की जो आवश्यकता है वो मैं की आवश्यकता अलग है जो हमने देखी। यहाँ पर मैं की आवश्यकता कौन सी थी? दूसरी थी। शरीर की आवश्यकता यहाँ पर रोटी, कपड़ा और मकान होती है। फॉर इट्स न्यूरिशमेंट एंड ईच सेल यूजेज द एनर्जी फ्रॉम द डाइजेस्ट फूड फॉर इट्स सस्टेंस बेसिक नीड्स टू बॉडी। शरीर की आवश्यकता उसकी भोजन पानी से होती है जो कि पूर्ति मैं के द्वारा करवाई जाती है। शरीर इस अपने भोजन को पाकर के शेष अंग जो उसके भाग हैं उनको एनर्जी देता है। भोजन के पचने से दूसरे अंगों को
एनर्जी मिलती है जिसके आधार पर शरीर का विद्वान होना या शरीर का होना अनिवार्य होता है। कोएक्सिस्टेंस विद द नेचर। अब हम और दूसरी जो अवस्थाएं हैं, मानव प्राणी किस प्रकार से दूसरी अवस्थाओं के साथ में सह-अस्तित्व बनाता है, सह संबंध बनाता है। बायोप्लांट के साथ मैं के संबंध होते हैं, एनिमल ऑर्डर के साथ उसके संबंध होते हैं, मटेरियल ऑर्डर्स के साथ उसके संबंध होते हैं, और ह्यूमन बीइंग्स तो है ही, उनके साथ में तो अपने संबंध कायम होते ही होते हैं। दिस इज बिकॉज वी हैवंट अंडरस्टूड द हार्मनी दैट एग्जिस्ट बिटवीन दीज ऑर्डर्स। ये इसलिए क्योंकि हमने कभी इन बाकी की शेष अवस्थाओं के साथ में जो हमारे संबंध है उनको कभी देखा ही नहीं, न जाना। मनुष्य का बायोप्लांट, एनिमल, मटेरियल, इन तीनों के साथ में कैसे संबंध होते हैं तो हम आसानी से समझ सकते हैं। जैसे हमें किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, खाने पीने की वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि दूध की ज़रूरत पड़ती है, तो मुझे एनिमल से प्राप्त होगा। एनिमल से प्राप्त होगा तो मेरा संबंध उस एनिमल से, गाय से हो गया। अब गाय को मैं गाय की नीड खाने की होती है, उसकी पूर्ति कहाँ से करूँगा? मैं प्रकृति से करूँगा। जैसे मुझे घास लेके आनी है तो घास बायोप्लांट में आ गया। तो इस प्रकार से हम इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नीड्स आर फुलफिल्ड बाय। अब ये कैसे पूर्ति की जाती है इस नीड की, आवश्यकताओं की, जो शरीर और मैं की थी। अब इसी आवश्यकताओं के माध्यम से शरीर और मैं के बीच में संबंध कायम होता है। अब संबंध कैसे होता है? इन्फॉर्मेशन के माध्यम से, राइट अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से शरीर के साथ मैं का, और मैं का शरीर के साथ होता है। फिजिकल फैसिलिटीज इसको चाहिए, लॉट्स ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज, लैक ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग, नॉट हैप्पी। अब देखिए, यदि बहुत सी ज़्यादा सुविधाएं उसको खूब मिली हुई है लेकिन उसमें सही सोच विचारना नहीं है तो वह खुश नहीं रह सकता। लॉट्स ऑफ वेल्थ, नॉट हैव राइट फीलिंग्स, नॉट हैप्पी। तो अच्छे सोचना और विचार व्यक्ति के पास में नहीं है, चाहे सारे सुख सुविधाएं उसके पास में मौजूद क्यों ना हो, लेकिन वो खुश नहीं है तो नहीं है। राइट अंडरस्टैंडिंग, अच्छी सोच, भावनाओं का होना जरूरी है। ह्यूमन बीइंग सेल्फ और कोएक्सिस्टेंस के द्वारा जो संबंध बना के चलता है वो देखते हैं। नीड दोनों की क्या है? टाइम के अनुरूप, क्वांटिटी के अनुरूप कैसे पूर्ति होती है, कार्यविधि क्या होती है और समय क्या होता है। मैं की जो नीड होती है वो खुश रहना, सम्मान पाना होता है, जबकि शरीर की जो नीड होती है ये आई हो गया। मैं आई है ना, ये बॉडी है। बॉडी तो शरीर की आवश्यकता भौतिक संसाधनों से होती है और मैं की आवश्यकता की पूर्ति खुशी या सम्मान से होती है। क्वांटिटी में मैं को क्वांटिटी नहीं चाहिए बल्कि क्वालिटी चाहिए, जबकि शरीर के लिए क्वांटिटी चाहिए लेकिन वो भी लिमिटेड, सीमित मात्रा में। मैं की आवश्यकता की पूर्ति उसकी राइट अंडरस्टैंडिंग के द्वारा होती है, जबकि शरीर की आवश्यकता की पूर्ति फिजियोकेमिकल थ्रेड के द्वारा होती है, मतलब रासायनिक अवयवों या रासायनिक संगठन की वस्तुओं के द्वारा होती है। कार्यविधि क्या है? मैं की कार्य प्रणाली है इच्छा करना, सोचना, उम्मीद करना, आशा करना, ये कार्य प्रणाली है, जबकि शरीर की कार्य प्रणाली चलना, खेलना, उठना, बैठना, खाना पीना, ये उसकी है। मैं की आवश्यकता की पूर्ति क्या समय के साथ बंद हो जाती है? ये निरंतर चलती है, जबकि शरीर की आवश्यकता की पूर्ति टेम्पररी होती है, समय के अनुरूप बदलती रहती है।
सेल्फ एज कॉन्शियस एंटिटी एंड बॉडी एज मटेरियल एंटिटी। अब मैं जो है वो एक चैतन्य संधि होती है, जबकि शरीर जो है वो एक भौतिक संधि होती है। तो ये दोनों एक सूचनाओं के माध्यम से आपस में संबंध बना के रखते हैं, जिसको सहसंबंध का नाम दिया जाता है को एक्सिस्टेंस। द कॉन्शियस एंटिटी दैट डिजायर थिंग्स इमेजिन्स एक्टिविटीज। अब हमारी जो कॉन्शियस चैतन्य जो संधि है वो कौन सी होती है, जैसे कि इच्छा करना, कल्पना करना, सोचना। जबकि शरीर की मटेरियल एंटिटी होती है, जैसे कि फिजियोकेमिकल थी, लाइक डाइजेस्टिंग्स, हार्ट बीट्स, ये। नोविंग, एज्यूमिंग्स, रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग्स। जबकि शरीर का रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग मैं के माध्यम से समझना, सोच, जानना, पहचानना और फिर पूर्ति करना। आई को एग्जिस्ट का मतलब होता है रिलेशन, मैं का जो संबंध होता है शरीर के साथ में, और मैं का जो संबंध है वो किसके माध्यम से होता है, कीप एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। कीप एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन मतलब सूचनाओं के आदान प्रदान करने से दोनों के बीच में बॉन्डिंग होती है, मतलब जोड़ होता है। नेक्स्ट देखते हैं। इस प्रकार से हमारे जो रिलेशंस है बॉडी के साथ में ये कंप्लीट होते हैं। थैंक यू वेरी मच।